फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इंसाफ का इंतजार है। इतने बड़े फिल्मी सितारे ने खुदकुशी कर ली, लेकिन अब तक उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। आखिर एक प्रतिभावान सितारा जो बिना किसी गॉडफादर के इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने में अपने दम पर सफल हुआ था, उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किसने कर दिया? पूरा देश सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है और अब इस केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग भी उठने लगी है। महाराष्ट्र पुलिस को थोड़ा सा फास्ट जांच करना चाहिए, बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। ये हमको लगता है कि निश्चित रूप से जितने लोगों का इसमें बयान आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, ये तो लगभग प्रूफ है कि इसकी हत्या की गई है तमाम लोगों के बयानों से। अब इन चीज़ों को जल्द से जल्द महाराष्ट्र पुलिस सामने लाए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे, हम लोग यही चाहते हैं। 23 दिन से इस केस की गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहने वाली मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया है कि एक एसआईटी बनाइए, एसआईटी में ईडी की टीम होगी, इनकम टैक्स की टीम होगी, सीबीआई होगी, ये तो चारों मिलकर एक एसआईटी बनेगी, तो एनआईए की पूरी जांच होगी और उसमें से माननीय गृह मंत्री जी ही इसके ऊपर जो है कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं। इस कारण से मैंने ये बातें कही है। वहीं मुंबई पुलिस लगातार इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ करने में लगी है। सुशांत सिंह राजपूत जिस बिल्डिंग में रहते थे, उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सुशांत के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। इसके अलावा पुलिस सुशांत के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट्स की जांच कर रही है। इन ट्वीट्स को सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया गया था। वहीं मुंबई पुलिस इस मामले में कई पत्रकारों से भी पूछताछ कर चुकी है। पुलिस को शक है कि सुशांत के खिलाफ फेक न्यूज छपवाई जाती थी। सूत्रों के मुताबिक पत्रकारों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि सुशांत के खिलाफ छपी एक खबर के पीछे एक अभिनेत्री थी। जल्द ही उस अभिनेत्री से पूछताछ की जा सकती है। यह एक्ट्रेस सुशांत के अंतिम संस्कार में भी दिखाई दी थी। पुलिस ये जानना चाहती है कि इस एक्ट्रेस ने सुशांत से जुड़ी जानकारी पत्रकार को ऐसे ही दी या इसके पीछे कुछ खास मकसद छिपा था। एक तरफ जहां सुशांत की मौत को लेकर सवाल अब भी बाकी हैं, तो वहीं उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर सबको इस सितारे की प्रतिभा का परिचय एक बार फिर दे रहा है। सुशांत की इस फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है कि उसने कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड बना डाला। बॉलीवुड का एक सितारा अस्त हुए 20 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन यह सितारा क्यों डूबा, कैसे डूबा या फिर डुबो दिया गया, ऐसे तमाम सवाल अब भी फिजा में तैर रहे हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी मुंबई पुलिस सुशांत के परिवार और दोस्तों समेत 38 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और इनमें सबसे मशहूर नाम है फिल्मकार संजय लीला भंसाली का। सुशांत सुसाइड केस में संजय लीला भंसाली से बांद्रा पुलिस स्टेशन में 3 घंटे पूछताछ के बाद करीब 1 घंटे डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में भी पूछताछ की। ऐसी खबरें थी कि संजय लीला भंसाली सुशांत सिंह राजपूत के साथ 4 फिल्में करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्या भंसाली ने सुशांत को ड्रॉप किया या सुशांत सिंह ने खुद फिल्में छोड़ी या सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्में ना करने को लेकर कोई दबाव था? भंसाली से पूछताछ कर पुलिस ने ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक बांद्रा पुलिस स्टेशन पर जांच टीम ने लगभग 2016 के बाद वो सुशांत सिंह राजपूत से केवल 3 बार फिल्म शोज में मिले थे, लेकिन इस दौरान उनकी उनसे किसी फिल्म को लेकर बात नहीं की। कई और सारे लोगों से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है, जिसमें शेखर कपूर का भी बयान बहुत जल्दी दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए मालिकों का भी बयान इस मामले में दर्ज किया जा सकता है। तमाम लाखों करोड़ों फैन सुशांत के बस यही चाहते हैं कि इस मामले में सच सामने आए। कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। सुशांत की मौत के बाद अनसुलझे सवालों का जवाब जानने की कोशिश में लगी है मुंबई पुलिस और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे 2 संवाददाता राकेश त्रिवेदी और सोनल मानसिंह हमारे साथ हैं। राकेश, 23 दिन की जांच के बाद पुलिस कहां तक पहुंची है? देखिए, जो अभी सबसे बड़ी जो जांच है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के आसपास इंतजार कर रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस प्राथमिक तौर पर इसे सुसाइड का मामला ही मान रही है। लेकिन विशाल, जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती, डिटेल रिपोर्ट, जैसे कि मोबाइल की
प्राइमरी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने नाम को लेके गूगल पे सर्च किया था, वैसे ही कई सारे जो खुलासे हैं वो फॉरेंसिक रिपोर्ट से आ सकते हैं। क्या उनके घर के आसपास कोई अंदर गया था, नहीं गया था, क्या उनके शरीर पे से किसी और के कोई डीएनए मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, जो कई सारे जो सवाल उनके फैंस, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार जो खड़े कर रहे हैं, उनके कई सारे सवालों का जवाब जो है ये फॉरेंसिक रिपोर्ट दे सकती है। और ये रिपोर्ट जैसे ही आएगी तब एक कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल पुलिस जो है उस रिपोर्ट के आने तक बाकी इस केस से जुड़े हुए जितने जो लोग हैं उनका बयान दर्ज करने में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर के दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति जो कैसी थी, वो क्या चिंतित थे, परेशान थे या नहीं थे। विशाल। सोनल सिंह भी हमारे साथ है। सोनल, शेखर कपूर एक ऐसा नाम है जिन्होंने मौत के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे लगा कि उन्हें शायद कुछ पता है सुशांत की मानसिक हालत के बारे में। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने ट्वीट भी किया था और उस ट्वीट से समझ में आ रहा था कि सुशांत की उस दिमागी हालत या उस समय की उनकी मानसिक स्थिति को वो समझ पा रहे थे। हमने शेखर कपूर से बात करने की कोशिश की थी। इस वक्त चूंकि वो मुंबई में नहीं और यही वजह है कि पुलिस स्टेशन भी नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने हमें बताया कि जब वो मुंबई लौटेंगे तो वो हमसे ज़रूर बात करेंगे। शेखर कपूर के साथ पानी फिल्म की प्लानिंग सुशांत की हो रही थी और पानी के लिए काफ़ी डेडिकेशन और ढेर सारा होमवर्क करना था। उसके लिए कई वर्कशॉप्स की भी वो तैयारियाँ कर रहे थे। ऐसे में जब इस तरह की बात हो जाती है और सुशांत इस तरह की आत्महत्या कर, हर कोई सकते में है। खासतौर पर जो अभी हम आज की फिल्म की अगर बात करें, दिल बेचारा की, जिसका ट्रेलर कल ही रिलीज हुआ है, इस फिल्म के जो निर्देशक हैं मुकेश छाबरा, वो भी शौक की स्थिति में है। हर कोई जानता था कि सुशांत परेशानी से गुजर रहे हैं, दुखी हैं, उन्हें कुछ बात जो है वो नहीं सुहा रही है, लेकिन कोई ओपनली सामने नहीं आ रहा था। अब जबकि आत्महत्या उन्होंने कर ली है और उसके बाद ढेर सारी परतें जो है वो खुलती जा रही हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें ऐसी उम्मीद हम जता सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नाम शामिल हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनल सिंह और राकेश त्रिवेदी आपका इस जानकारी के लिए। 23 दिन बीत गए हैं मौत को, जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल यही है कि सुशांत क्यों आत्महत्या तक पहुंचे, वो क्या कारण था कि उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.